नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को इम्प्रूव एसीजे पर लगने वाले फिटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी कौन कौन सी फिटिंग लगती है, कहां पे लगती है, उसका नंबर कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी वज़न कितनी होती है। 60 केजी इम्प्रूव एसीजे के बारे में आइए जानते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इम्प्रूव एसीजे का जो नंबर होता है वो RT 6922 यानी 6922 होता है। RDSO ड्राइंग संख्या। इसमें 4 टंग रेल होती है और 2 स्टॉक रेल होती है। दोनों साइड बाहर से जो रेल लगी होती है वो टंग रेल होती है। ये देखिए, ये इसका टंग रेल है और ये इसका स्टॉक रेल है। ये LWR साइड में जो लगी हुई यही टंग रेल है और ये बीच में जो 2 रेल जॉइंट किया होता है ये इसका स्टॉक रेल है। इम्प्रूव एसीजे में देखिए 3 PRC इस साइड लगी होती है और बीच में 9 PRC सिंपल वाली लगी होती है और फिर 3 PRC दूसरी साइड लगी होती है। ये देखिए फ्लेटेड से PRC है 1 2 3 और दूसरी साइड भी वही 1 2 3 लगल है और बीच में 9 सिंपल PRC लगा है। इसमें जो स्टॉक रेल होती है उसकी लंबाई 7140 mm होता है और उसकी जो RDSO ड्राइंग संख्या होता है वो T 6922 होता है। एक इम्प्रूव एसीजे पर ये 2 लगती है। ये देखिए इसका ये स्टॉक रेल है। एक स्टॉक रेल की वज़न 550 kg होता है। बाद देखिए ये बाहर दोनों साइड जो लगी हुई है स्टॉक रेल के आगे ये इसका टंग रेल है और टंग रेल की लंबाई भी अलग अलग आती है। जो लेफ़्ट साइड टंग रेल लगती है वो 5750 mm होती है और जो राइट साइड टंग रेल लगी हुई है यानी उस साइड जो टंग रेल लगी हुई है उसकी लंबाई 6950 mm यानी 6950 mm होता है। इसकी संख्या एक इम्प्रूव एसीजे पर 4 होती है और इसकी वज़न 410.378 kg होता है। बाद आइए CI चेयर प्लेट लगा होता है जिसका नंबर होता है, ये देखिए ये 3 बोल्ट वाली जो नीचे है इसका नंबर 6923 यानी 6923 होती है और ये एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी संख्या 8 होती है। उसके बाद आइए ये CI चेयर प्लेट है जिसमें इंसर्ट है और ये चाबी लगी हुई होती है। इसकी नंबर होती है RT 4168 और ये एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी संख्या 4 होती है और इसका वज़न एक CI चेयर प्लेट का 42.897 kg होता है और इस 6923 नंबर का जो प्लेट है इसके एक प्लेट का वज़न 48.375 kg होता है। इसके बाद देखिए इस पर CI चेयर प्लेट और रेल को बांधने के लिए ये MS ब्रैकेट लगा होता है। इसका नंबर T 6924 होता है और ये एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी टोटल संख्या 4 होती है और इसकी वज़न 15 kg 200 ग्राम होता है। उसके बाद है ये स्टॉक रेल जहाँ ख़त्म होती है ये MS ब्रैकेट है और यहाँ पे बीच में इसका ये देखिए बेल्ट किया हुआ होता है यानी ये स्टॉक रेल इससे पीछे नहीं जा सकता है। इस प्लेट की संख्या एक इम्प्रूव एसीजे पर 4 होती है। इसकी RDSO ड्राइंग संख्या होती है 6926 और एक प्लेट का वज़न 16.948 kg होता है। उसके बाद है ये देखिए अंदर में जो लगी होती है सिंपल वाली इसको MS ब्रैकेट कहा जाता है और इसकी संख्या एक इम्प्रूव एसीजे पर 8 होती है और इसकी नंबर T 6925 होता है और एक MS ब्रैकेट की वज़न 10.386 kg होता है। उसके बाद देखिए ये एंगल है। एक इम्प्रूव एसीजे पर एंगल की संख्या 4 होती है। ये 3 PRC को पिरोई हुई जो है ये इसका एंगल है।
और एक उधर एंगल है। इस एंगल का जो नंबर होता है T6927 और ये एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी टोटल संख्या 4 होती है और एक एंगल की वजन 16 kg होता है। बाद आइए ये देखिए, इसको टी बोल्ट बोला जाता है। इसकी नंबर होता है T2659 जो अंदर लगती है और टी हेड बोल्ट जो ये देखिए बाहर लगी हुई होती है, इसकी नंबर होती है T2660 और ये दोनों बोल्ट की संख्या T2660 की संख्या अभी 24 होती है और T2659 की संख्या भी 24 एक इम्प्रूव एसीजे पर होता है और इसकी वज़न 60 नंबर की 783 ग्राम और 59 नंबर की 850 ग्राम होती है। इसके बाद देखिए सर, ये बोल्ट के नीचे एक रिंग वाशर लगा होता है। इसका नंबर T10773 होता है और ये एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी संख्या 120 होती है और एक रिंग वाशर का वज़न 0.050 ग्राम होता है। उसके बाद ये प्लेट स्क्रू है। ये प्लेट स्क्रू की संख्या 48 होता है और इसका नंबर होता है T3915 और ये देखिए स्क्रू जो एंगल के साथ बंधी होती है, इसका नंबर होता है यानी एंगल को जो स्लीपर से स्क्रू बांधती है, इसकी नंबर होती है T3911 और इसकी एक इम्प्रूव एसीजे पर टोटल संख्या 24 होता है और एक इस स्क्रू का वज़न 480 ग्राम होता है। बाद आइए ये स्टॉक रेल को दो रेल से जो ये बंधी हुई होती है, इसको जो बोल्ट बांधती है इसको HTS बोल्ट कहते हैं और इस बोल्ट की जो संख्या होती है वो 24 होती है और इसका नंबर T8518 होता है और एक बोल्ट का वज़न 750 ग्राम होता है। इसके नीचे में जो वाशर लगा है इसको हार्डेंड वाशर बोलते हैं। इसका नंबर T8516 होता है और इस वाशर की संख्या भी 24 होती है। एक कंप्लीट इम्प्रूव 60 kg एसीजे का वज़न 2.596 मेट्रिक टन होता है और इसके रेल को छोड़कर सिर्फ फिटिंग का वज़न 0.940 मीट्रिक टन होता है। ये एसीजे डबल गैप का होता है और इसकी भी स्टैंडर्ड गैप 40 mm रखा जाता है लेइंग करते समय और मैक्सिमम गैप इस पर 65 mm होती है। उससे अधिक होने पर इसका गैप एडजस्ट किया जाता है। ये देखिए डेट ऑफ ऑयल लिखा हुआ है, यानी एसीजे पर ऑयलिंग कब की गई थी उसका डेट लिखा जाता है। आइए अब इस पर लगने वाले टोटल फिटिंग को एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसमें स्टॉक रेल 2 लगती है, टंग रेल की संख्या 4 होती है। टंग रेल 2 साइज का होता है, एक 5750 mm जो लेफ़्ट साइड में लगता है और 6950 mm जो राइट साइड में लगता है। CI चेयर प्लेट T6923 इसकी संख्या 8 होती है। ये गैप के मैंने स्टॉक रेल और टंग रेल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे लगती है और CI चेयर प्लेट T4168 जो चाबी वाला होता है, यानी जिसमें ERC लगाया जाता है, उसकी संख्या 4 होती है। वो दोनों साइड बाहर में एक एक लगा होता है। उसके बाद इस पर MS ब्रैकेट लगती है, इसकी संख्या 4 होती है, उसकी नंबर 6924 होता है। उसके बाद MS ब्रैकेट आउटर साइड में लगती है जिसमें बेल्ट होता है, यानी स्टॉक रेल के एंड पे लगती है। उसकी नंबर T6926 यानी 6926 होती है और उसकी संख्या भी 4 लगती है एक इम्प्रूव एसीजे पर। उसके बाद MS ब्रैकेट जो अंदर की तरफ लगती है उसका नंबर T6925 यानी 6925 होती है और उसकी संख्या 8 होता है। उसके बाद इस पर एंगल लगती है 4, उसकी नंबर T6927 होता है।
उसके बाद इसमें टी हेड बोल्ट लगता है जो CI चेयर प्लेट को MS ब्रैकेट से बांधती है। उसका नंबर T2659 जो बाहर की तरफ लगती है वो 24 नग लगती है। उसके बाद जो अंदर की तरफ बोल्ट लगती है टी हेड, उसका नंबर T2660 होता है और उसकी संख्या भी 24 लगती है एक इम्प्रूव एसीजे पर। उसके बाद सिंगल कोयल स्प्रिंग वाशर लगती है T10773 उसका नंबर होता है और एक इम्प्रूव एसीजे पर उसकी संख्या 120 लगती है। प्लेट स्क्रू लगती है 24x140 mm का जो एंगल पे लगाया जाता है, उस स्क्रू का नंबर T3911 होता है और इसकी संख्या 24 होता है। उसके बाद प्लेट स्क्रू लगता है जिसकी नंबर 24x180 mm होता है और इसकी नंबर T3915 होती है और इसकी संख्या एक इम्प्रूव एसीजे पर 4848 लगता है। उसके बाद STS बोल्ट लगता है और नट, उसकी नंबर T8518 होती है। ये स्टॉक रेल को जॉइंट करने में काम आती है और एक इम्प्रूव एसीजे पर इसकी संख्या T बोल्ट की 24 होती है। उसके बाद हार्ड एंड वाशर लगता है जिसका नंबर T8516 होता है। स्टॉक रेल पर जो STS बोल्ट लगता है उसके दोनों साइड में एक एक वाशर दिया जाता है और इसकी भी संख्या 2424 होती है। इस तरह से इसकी टोटल फिटिंग लगाई जाती है एक 60 kg इम्प्रूव एसीजे पर डबल गैप वाली। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।